यही तो अटकते हैं। कहाँ अटकते हैं? यहाँ अटकते हैं। हम अक्सर कहते हैं चुटकियों में ये काम करके दिखाएंगे, लेकिन चुटकियों में अगर इंग्लिश में बोलना हो तो सोचने लगते हैं, डिक्शनरी ढूंढने लगते हैं। चुटकियों में सोच समझकर, अक्सर कहते हैं सोच समझकर काम किया करो, सोच समझकर बोला करो, लेकिन सोच समझ के इंग्लिश क्या होगी? बात बात पर कह दिया तो कह दिया, भाई कह दिया तो कह दिया मैं आईफोन खरीदूंगा। देखते ही देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते, बैठे बैठे, बैठे बैठे, रोजी रोटी, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमें इंग्लिश आती है, हमें अच्छी इंग्लिश बोलने आती है, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका हमने कभी सोचा नहीं कि इनकी इंग्लिश बोलनी पड़ी तो हम क्या बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं, चुटकियों में सोच समझकर कह दिया तो कह दिया, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी, कुछ सीखिएगा, तभी लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है चुटकियों में। चुटकियों को इंग्लिश, चुटकियों में इंग्लिश में अगर हमको बोलना हो, बोलेंगे विद इन ए वाइल। विद इन वाइल, सॉरी, हाँ विद इन ए रहेगा, विद इन ए वाइल, विद इन ए वाइल। सोच समझकर, सोच समझकर, कहते हैं ना सोच समझकर काम करना चाहिए। तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। सोच समझकर, थॉटफुली, क्या कहेंगे? थॉटफुली। थॉटफुली मतलब सोच समझकर। यू शुड स्पीक थॉटफुली, तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक थॉटफुली। अब है कह दिया तो कह दिया, भाई कह दिया तो कह दिया, इसकी इंग्लिश होगी सेड इज सेड। सेड इज सेड। अब जैसे मुझे कहना हो कि मैं ये सेड इज सेड, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सेड इज सेड, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सेड इज सेड, आई वोंट गो देयर। सेड इज सेड, आई वोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब है बात बात पर। बात बात पर हम बहुत, बात बात पर चिल्लाता है, बात बात पर रोती है, बात बात, मेरी दोस्त बात बात पर रोती है, वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है। बोलते कि नहीं बोलते? जरूर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश क्या होगी इसकी? बात बात पर को इंग्लिश में कहेंगे एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड। माई फ्रेंड क्राइज एट एवरी वर्ड। माई फ्रेंड क्राइज एट एवरी वर्ड। अब है देखते ही देखते, वो गाना नहीं शाहिद कपूर वाला, देखते ही देखते ये क्या हो गया? देखते ही देखते तुम इतने बड़े हो गए, देखते ही देखते वो गिर गया, देखते ही देखते वो गिर गया। देखते ही देखते, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग of an eye, in the twinkling of an eye, in the twinkling of an eye, he fell down in the twinkling of an eye, वो देखते ही देखते गिर गया। he fell down in the twinkling of an eye। बैठे बैठे, बैठे बैठे को इंग्लिश में कहते हैं while sitting। क्या कहते हैं? while sitting। while सिटिंग। अब इसको मान लीजिए कोई ट्रांसलेशन बनाना हो, मैं बैठे बैठे थक गई, होता है क्योंकि बैठे बैठे थक गए यार, खड़े खड़े रह गए, थक गए। आई एम टायर्ड वाइल सिटिंग। बैठे बैठे, आई एम टायर्ड वाइल सिटिंग। रोजी रोटी, कहते हैं ना रोजी रोटी यार, रोजी बहुत ये कॉमन है, यूज होता है। वह रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, मैं रोजी रोटी के लिए सब कर रहा हूँ। रोजी रोटी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोजी रोटी को कहेंगे ब्रेड्स एंड बटर। ब्रेड्स एंड बटर। ब्रेड्स एंड बटर। ही वॉक्स फॉर ब्रेड्स एंड बटर। तो एक बार रिवाइज करते हैं। चुटकियों में विद इन ए वाइल, यहाँ ए रहेगा, सॉरी मैंने बाद में लिखा, ये विद इन ए वाइल रहेगा। सोच समझकर थॉटफुली कह दिया तो कह दिया, सेड इज सेड। बात बात पर एट एवरी वर्ड, देखते ही देखते, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, बैठे बैठे वाइल सिटिंग। रोजी रोटी, ब्रेड्स एंड बटर। वह रोजी रोटी के लिए काम करता है, वर्क्स फॉर ब्रेड्स एंड बटर। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सीखे होंगे। वोकैबुलरी आप समझ लीजिए सोल है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। ये आप मतलब ये जो बीच बीच में अटकते हैं हम लोग, उसको याद रखना, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन बीच में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनको हम बोल ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते कि इनकी इंग्लिश भी कभी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।